न्याय की तलाश में पीड़ितों की गुहार लगातार तेज होती जा रही है। अलग अलग मामलों में पीड़ितों ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर लापरवाही और दबंगों के संरक्षण के आरोप लगाए हैं। तीनों घटनाएं छिबरामऊ क्षेत्र की हैं, जहां पीड़ितों ने कोतवाली स्तर पर सुनवाई न होने का आरोप लगाते हुए सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग की है, जहां एक और उच्च अधिकारी शिकायतों को दूर करने में लगे रहते हैं। मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची ने पड़ोस के दबंग शालू पर छेड़छाड़, मारपीट और जिंदा जलाने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि कई बार कोतवाली जाने के बाद भी उसकी शिकायत नहीं सुनी गई, जिससे मजबूर होकर उसे एसपी कार्यालय पहुंचना पड़ा। आपका अनुष्का। क्या हुआ था आपके साथ? हम बकरी को चारा डालने गए, उन्होंने पत्थर फेंक के मारा। हमने ये क्यों मारा? वो लोग हमें घसीट कर ले गए, मारा हमें। हमने जब मम्मी को बुलाया तो उन्होंने मेरे ऊपर बैठ के हमें आगे में डाल दिया। कहाँ का चोट लगी थी? यहाँ पे लगी, एड़ी में लगी, बाल बाल जल गए थे मेरे। कौन लोग हैं वो, क्या नाम है? सालू है, उनके पापा का नाम अवधेश, उनकी माँ का नाम उर्मिला, उनकी वो लड़का कौन था जिसकी बात बता रहे थे आप? सालू। हैं? सालू सालू नाम लड़के का। क्या करता है लड़का वो? परेशान करता है? हाँ। क्या कहता है आपसे? हम स्कूल जाते हैं, कहीं गाना गाता है, कहीं हमने उसके घर पे शिकायत की तो उसकी मम्मी ने हमें उल्टा मारा। आप फिर शिकायत करी थी, पुलिस में गए थे आप लोग? हाँ गए थे 2 बार, कुछ नहीं हुआ। अब कहाँ पर आज आए हो? कन्नौज जिला। क्या कहा साहब ने? साहब ने कहा कि हम करेंगे फाइल। दूसरी घटना भी छिबरामऊ की है, जहां एक महिला ने अपने पति पर 7 साल पुराने प्रेम विवाह को तोड़कर दूसरी शादी करने और विरोध करने पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि वह कई बार कोतवाली गई, मगर पुलिस ने उल्टा उसे ही धमका दिया। अब पुलिस अधीक्षक से न्याय की मांग कर रही है। राधा सर छोड़ा हूँ सर। अशोक सक्सेना मारपीट था उनके लड़का 7 साल रखा है। अब मेरे एक पुत्र है 5 साल का, हमें छोड़ रहे अपने पास, दूसरी शादी सर कर रहे। सर सवारी जा रहे थे तो मुलाकात उनसे वही, वो रास्ता मिले तो गई, क्यों यहाँ बोलोगे हमसे? हमने हम नहीं बोलेंगे, हमारे माँ बाप है ना, किसी और ने पाला है, तुम्हारा साथ जिंदगी भर देंगे, हमारे साथ हो जाओ। तो सर साथ रहने लगे, ये ले आए मैं घर से, किराए के मकान में रखा 7 साल। एक पुत्र 5 साल का घर पे हुआ। अब सर छोड़ रहे, अशोक सक्सेना अपनी दूसरी लड़का की शादी कर रहे। 5 तारीख को सर पर इनके ससुर, मेरे ससुर हैं सर, शाखा सक्सेना। जी सर। अब वो ये कह रहे 5 लाख रुपए दो तो तुमको रखेंगे, और लड़का से कही अगर इसे रखोगे तो हम बेदखल घर से लेकर कर देंगे। लड़का इसीलिए छड़ में छोड़ के भाग गया, मार कूट करी। तब तक 30 तारीख को सर आए, फिर हमें उनको पता चला कि हम थाने से लौट रहे। तो सर जैसे लोग सब लोग 4 पहिया की गाड़ी से आए, रास्ता में घेर सब छोड़ा बाबा भैया के सामने उतार के सर हमें बहुत मारा पीटा बेरहमी से। वहाँ पे सर मीडिया भी आई, 1 से 12 नंबर पुलिस भी मौके पे आई सर, फिर भी मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। थाने में पैसे भर दिए गए, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। भूखे प्यासे हम और मेरे बच्चे किराए पे रहे हैं सर। जी सर, 5 तारीख को उसकी बारात जा रही है, शादी कर रहा है। 5 दिसंबर को? जी सर। सर कहाँ शिकायत जाएं? करी? सर दरखास्त देते हैं, बराबर सावन देते हैं, मेरी सर कोई सुनाई नहीं हो रही। कोतवाली गई जी थी? सर, कोतवाली में दरखास्त देते हैं, कोई सुनाई नहीं होती है। मार ये कह देते हैं कि उल्टा तुम्हारे पर केस लगा देंगे, तुम्हारे पर मुकदमा कर देंगे। थाने वाले सर धमकी देते हैं, मेरी सुनाई नहीं कर रहे। अभी कहाँ है? अभी अपने घर पे सांवरे। हम अभी कन्नौज। आपसे मिले थे? जी सर, कप्तान सर से मिले थे। वो लिख के थाने में फोन कर देते हैं, लोग पकड़ के ला जो भी मिले, लेकिन वो लोग नहीं पकड़ते हैं सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। कैसे पाल रहे हो बच्चे, और कैसे पाल रहे हो? कोई घर में है आपके? सर घर में कोई नहीं है अभी, तो हम खाना बनाते थे, पूड़ी वाला काम करा 2-4 दिन, फिर सर किराया हो गया, फिर कन्नौज आ गए। और सर खाते पीते नहीं, काम करते हैं, सिर्फ किराए में सर लगाते हैं। कोई माँ बाप आपके नहीं? सर मेरे माँ बाप बचपन के खत्म हो गए, हमने देखा भी परिवार में नहीं। कोई नहीं? नहीं सर, मेरा कोई भी नहीं है। तो भटक रहे हो आप? हम सर सावन थे भटक रहे, मैं छोड़ो भाग गए तो थे सावन से सर। सावन से? जी तीन सर। चार महीने से? जी सर, मेरी कोई सुनाई बच्चे नहीं हो की रही। कैसे परवरिश हो रही है? सर खाना बनाने जाते हैं, वही बच्चा खाना खा लेता है, जो पैदा होता है सो कन्नौज सिर्फ किराए में खर्च करते हैं सर, ना खाते हैं ना कुछ भी, भूखे रहते हैं।
तीसरा मामला कन्नौज जिले का है, जहां एक विकलांग दलित सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी ने क्षेत्रीय लेखपाल हरिनारायण सिंह सेंगर पर अवैध वसूली, जाति सूचक गालियां देने और दुकान तुड़वाने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार का दावा है कि घटना सीसीटीवी में कैद है। न्याय की मांग को लेकर वो जिला अधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं और लेखपाल पर मुकदमा व विभागीय कार्रवाई की मांग समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण से भी की है। तीनों मामलों ने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है और पीड़ित प्रशासनिक स्तर पर न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। वहीं एक मामले में एसपी अजय कुमार ने एफआईआर के आदेश भी दिए हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।